पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से दुनिया को चौंका दिया है। 5 फरवरी 2025 को उन्होंने एक साहसिक योजना की घोषणा की। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि अमेरिका गाजा पट्टी को अपने नियंत्रण में ले ले। फ्लोरिडा में एक रैली के दौरान की गई इस घोषणा ने तुरंत विवादों को हवा दे दी। ट्रंप का सुझाव इजराइल और हमास के बीच बढ़ती हिंसा के बीच आया है। गाजा में स्थिति लंबे समय से एक बारूद के ढेर की तरह रही है। यह प्रस्ताव जितना साहसिक है उतना ही अस्पष्ट भी। ट्रंप ने अमेरिका द्वारा गाजा के प्रशासनिक नियंत्रण की कल्पना की है। उनका दावा है कि इससे हिंसा पर लगाम लगेगी और क्षेत्र में स्थिरता आएगी। उनकी योजना बड़े पैमाने पर आर्थिक निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास पर टिकी है। ट्रंप का मानना है कि केवल कठोर कार्रवाई ही हिंसा के चक्र को तोड़ सकती है। उनका तर्क है कि पिछले शांति प्रयास विफल रहे हैं। वह वर्तमान प्रयासों को कमजोर और अप्रभावी मानते हैं। यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह के साहसिक कदम पर विचार किया है। रिपोर्टों से पता चलता है कि यह विचार उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान भी सामने आया था। हालांकि व्यवहार्यता और संभावित प्रतिक्रिया के बारे में चिंताओं के कारण इसे टाल दिया गया था। ट्रंप की प्रेरणा अमेरिकी ताकत में उनके विश्वास और निर्णायक कार्रवाई की उनकी इच्छा से उपजी है। वह अमेरिका को गाजा में शांति लाने में सक्षम एकमात्र शक्ति के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि इजरायल और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के बीच दशकों से चली आ रही बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका का सीधा नियंत्रण अधिक नियंत्रित वातावरण तैयार करेगा। ट्रंप का दावा है कि उनका अंतिम लक्ष्य सभी पक्षों के लिए शांति और समृद्धि है। वह अमेरिकी निवेश और विशेषज्ञता से बदलते हुए गाजा की कल्पना करते हैं। वह एक ऐसे भविष्य का वादा करते हैं जहां फिलिस्तीनी अमेरिकी नेतृत्व में फलते फूलते हैं। आलोचकों का तर्क है कि ट्रंप की योजना सबसे अच्छी स्थिति में तो अनुभवहीन है और सबसे बुरी स्थिति में खतरनाक। वे आगे अस्थिरता और संघर्ष की संभावना की ओर इशारा करते हैं। कुछ लोग उन पर अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस मुद्दे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हैं। दूसरों को डर है कि इस तरह के कदम से क्षेत्र के प्रमुख सहयोगी नाराज हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया तेज और मिश्रित रही है। कुछ इजरायली अधिकारियों ने इस प्रस्ताव का सावधानीपूर्वक स्वागत किया है। वे इसे लंबे समय से चली आ रही सुरक्षा चुनौती के संभावित समाधान के रूप में देखते हैं। हालांकि फिलिस्तीनी नेताओं ने इस विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वे इसे अपनी संप्रभुता के उल्लंघन और कब्जे के प्रयास के रूप में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संदेह बना हुआ है। कई लोग इस तरह के कदम के कानूनी और राजनीतिक प्रभावों से डरते हैं। कुछ लोग इसे एक खतरनाक मिसाल के रूप में देखते हैं जो अन्य शक्तिशाली राष्ट्रों को भी प्रोत्साहित कर सकती है। घरेलू स्तर पर प्रतिक्रिया वैश्विक विभाजन को दर्शाती है। कुछ लोग ट्रंप की साहसिक दृष्टि और यथास्थिति को चुनौती देने की इच्छा शक्ति की सराहना करते हैं। अन्य लोग इस प्रस्ताव की निंदा करते हुए इसे लापरवाह और बिना सोचे समझे दिया गया प्रस्ताव बताते हैं। इस बहस ने पुराने विभाजनों को फिर से जगा दिया है और पक्षपातपूर्ण तनावों को हवा दी है। गाजा पट्टी दशकों से विवाद का विषय रही है। 2007 से हमास के नियंत्रण में इसने इजराइल के साथ कई संघर्ष देखे हैं। पिछले अमेरिकी प्रशासनों ने शांति समझौते कराने का प्रयास किया है। हालांकि इन प्रयासों को सीमित सफलता ही मिली है। हिंसा की हालिया घटनाओं ने समाधान के लिए दबाव बढ़ा दिया है। संघर्ष से निपटने के लिए बाइडेन प्रशासन को आलोचना का सामना करना पड़ा है। कुछ लोगों ने अमेरिका की ओर से अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। ट्रंप का प्रस्ताव, हालांकि विवादास्पद है, स्थायी शांति की तलाश को उजागर करता है। गाजा का भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। ट्रंप के प्रस्ताव ने पहले से ही अस्थिर स्थिति में उथल-पुथल मचा दी है। यह देखा जाना बाकी है कि क्या उनके विचार को समर्थन मिलेगा। यह निश्चित है कि मिडिल ईस्ट में शांति की राह लंबी और कठिन है।